एयरफोर्स को समझने के लिए उसके जहाज़ को समझना पहले शायद सबसे ज़रूरी है। अभी आपने जो JF-17 थंडर है उसका आपने ADA स्क्रैम्बल देखा, एयर डिफेंस अलर्ट स्क्रैम्बल, जिसमें एक्चुअली 24/7 पायलट्स मैन कर रहे होते हैं, तैयार रहते हैं 24/7 कुछ भी करने के लिए। वो कैसे आते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका टेक ऑफ, लैंडिंग, पूरा जो गियर अप है वो कैसे होता है, सेकंड्स में होता है, सेकंड्स में होता है। और उसके लिए ये पेन के अंदर जहाज़ हरदम 24/7 तैयार रहता है। एक एक्चुअल एयर डिफेंस अलर्ट की सिचुएशन में पहले तो आप समझें कि हम हैं किधर, पेन होता क्या है। पेन आप इन वे कह रहे हैं कि एक गैराज है, बहुत स्ट्रॉन्ग गैराज है, वह जिसे आप जैसे घर में आपकी पार्किंग होती है वैसी है, क्योंकि ये पार्किंग ना हो तो आपका जहाज़ जो है वो इफेक्ट होता है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, लाइट खुदा न खास्ता कोई बॉम्बिंग हो तो लाइट बॉम्बिंग को ये सस्टेन कर सकता है। मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं, इसमें स्टील प्लेट्स भी हैं। अगेन रीइंफोर्स स्ट्रक्चर है, जहाज़ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए जहाज़ हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, अब आ जाएं, अगर जहाज़ की बात करें, ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। इसकी कोन, नोज कोन जिसे कहते हैं, ये पेंट नहीं होती, ये कंपोजिट मेटल की बनी होती है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसलिए इसे पेंट करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अलग अलग आलात होते हैं वो पेंट से, शायद पेंट उनसे इंटरफेयर करता है, तो पेंट पीछे किया जाता है, इसे पेंट नहीं किया जाता। स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ये इसका जो है एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर है, ये अंदर पायलट को बताता है कि जहाज़ जा के ज़रा हवा के साथ खुद एडजस्ट होता है। इसका पीटो है, या इन अ वे इसका कैलकुलेटर है। आप जब हवा में होते हैं बहैसियत एक पायलट, अलग अलग इंडिकेशंस चल रही होती हैं। जब गाड़ी में होते हैं आपका एक स्पीडोमीटर होता है, एक आपका फ्यूल का मीटर होता है, बताता है कि गाड़ी इतनी खाली हो गई है, स्पीड इतनी है ना। एक टेम्परेचर गेज भी होता होगा, मोटरसाइकिलों में भी ये होता है। ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। तो इसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो इसकी जो एयर प्रेशर्स हैं, डायनामिक्स हैं, वो उसे मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये पायलट जो अंदर कॉकपिट में बैठता है, इधर ऊपर बैठता है, ये इसकी कैनोपी वगैरह है, कॉकपिट वगैरह है, पायलट का हेलमेट हर वक्त तैयार रहता है। बट जो पायलट फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, जहाज़ में आग लग जाए, कोई टॉक्सिक फ्यूम्स हों, पायलट को निकालना हो, पायलट अनकॉन्शियस हो जाए, तो ग्राउंड स्टाफ जो है वो ये करता है। ये कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम है, इसको आप प्रेस करते हैं और फिर ये जो अंदर है इस कोड को निकाल के 15 फीट दूर जाके ये जो कैनोपी है, ये कैनोपी जो है ये उड़ जाती है खुद, पायलट को आप फिर बचा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये अगेन पायलट की सेफ्टी के लिए है। पायलट सेफ्टी इज की इन द PF, क्योंकि hundreds of hours, crores of rupees going to the making of one pilot जी। ठीक हो गया। अच्छा, AC भी ज़रूरी है। ऊपर आप 35,000 फुट पे ऑपरेट करें, जिधर भी ऑपरेट करें, आपको 3 किस्म के कूलिंग चाहिए, 3 किस्म के AC चाहिए। एक AC तो जहाज़ को खुद चाहिए, इसका इंजन गर्म होता है, बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल इंजन, तो इधर से जी हवा अंदर जाती है। ये इसके बाकी जो हैं वेंट्स लगे हुए हैं, अंदर जाती है हवा, 3 चीज़ों को कूल करती है। कॉकपिट को ताकि पायलट कंफर्टेबल रहे, इंजन को ताकि जहाज़ कंफर्टेबल रहे, और एवियोनिक्स को ताकि जहाज़ की जो रीडिंग्स हैं वो चलती रहें। फिर ऑफ कोर्स जहाज़ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसके बगैर जहाज़ उड़ ही नहीं सकता, उसका विंग। अब ये जो विंग है, अगर मैं पीछे से पस मंजर लूँ तो 32 फीट 32 फुट लंबा इसका विंग स्पैन है जहाज़ का। तो 32 फुट ऐसे, 42 फीट ऐसे, 15 फीट अप, 15 फुट लंबा है जनाब, 32 फीट इसका विंग स्पैन है, मतलब कि जो इसके पर हैं, और 42 फीट इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई होती है। अब विंग के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहले तो हर चीज़ को पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल जो है वो फ्यूल टैंक में जाता है। अब ये 800 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, ये छोटा टैंक है। PF के पास बड़े टैंक भी हैं। ये इसका पॉड है, ये इस वक्त फ्यूल टैंक है, एक खाली पॉड ये लगा हुआ है राइट है नीचे। अब आप अलग अलग फ्यूल टैंक अलग अलग कामों के लिए लगा सकते हैं। अगर आपने 800 और 800 लीटर्स का आपने अगर लगा लिए 3 फ्यूल टैंक, तो आपके 2400 लीटर हो गए, जिसका मतलब है तकरीबन 2.5, 3, 4 घंटे का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। मगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं।
पीएफ के पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी आ गई है। 2.5-3 घंटे का जिधर ऑपरेशन है उधर जहाज से ही जहाज जो इनका एयर टू एयर टैंकर आता है, जहाज ही में पेट्रोल पंप लगता है, जहाज ही में मीटर डाउन होता है पेट्रोल का, और जहाज में ही वो फुल टैंकी अपनी करवा के फिर आगे निकल जाता है। तो ये आपकी जो ऑप्शंस हैं एयर की वो ज़्यादा हो जाती हैं। अभी क्योंकि ये एडीए अलर्ट के लिए तैयार है जहाज, एक्चुअली इसमें आर्म्ड वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। दिस इज़ अ P5 चाइनीज़ IR इंफ्रारेड बेस्ड। इसमें 2 कलर्स लगे हुए हैं, एक ब्लू और एक वाइट। सेम मिसल सेम पर्पसेस। इसका IR हेड है, इसके फिन्स हैं और ये इंटरनली कनेक्टेड है। मैं जब इसे निकाल लूँगा ये डिसआर्म हो जाएगा, ये आर्म हो जाएगा। अभी डिसआर्म्ड है, लॉक्ड है। मैं जब इस पिन को निकालूंगा, इसमें इसलिए लिखा हुआ है रिमूव बिफोर फ्लाइट। ये जब निकालोगे तो फिर जहाज को निकालने की परमिशन मिलेगी, उससे पहले ये नहीं उड़ेगा। अगेन एयर टू एयर रोल के लिए है ये। एयर टू एयर रोल क्या होता है 1 मिनट में बताऊंगा, मगर पहले जहाज का डायनामिक समझें। ये इसका एलरॉन है। एलरॉन जहाज को रोल करता है। जहाज की 3 मूवमेंट्स होती हैं, एक तो उसकी लेफ्ट होती है ऊपर नीचे अप एंड डाउन, एक उसका रोल होता है और फिर उसका लेफ्ट राइट वाला होता है। ये उसके रोल देता है। जो आप देखते हैं ना फिल्मों में, ऐसे जहाज जाता है, ऐसे रोल करता है। दैट्स व्हाट द एलरॉन्स जॉब इज। एलरॉन के साथ फ्लैप है। फ्लैप इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज फ्लैप जो है इसको हाइट देता है, लिफ्ट देता है। तो फ्लैप और एलरॉन दोनों विंग पे लगे हुए हैं, दोनों के अलग काम है। ऑफ कोर्स टेल के बगैर जहाज का चारा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट विंग है उतना इंपॉर्टेंट टेल है। टेल 2 किस्म की होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टेल जहाज को अप एंड डाउन ये वाली फैसिलिटी देती है। एलरॉन रोल, हॉरिजॉन्टल टेल अप एंड डाउन। फ्लैप है हाइट, और जो ये वर्टिकल टेल जो है और इसके पीछे ये जो लगा हुआ है इसे रडर कहते हैं। ये जहाज को लेफ्ट राइट कैपेबिलिटी देता है ऐसे करने के लिए। तो आपके जो अलग अलग एक्सेस हैं, रोल, अप और लेफ्ट राइट, ये सब तीनों कंपोनेंट जहाज को कंट्रोल करते हैं। बट माय फेवरेट मशहूर ज़माना तंदूर। अब जो वैसे तो इसमें अंदर आफ्टर बर्नर भी लगा हुआ है, ये इंजन आउटटेक है, वेंट है। मुझे अभी याद आया कि जैसे वो गार्डन में आपका पाइप लगा होगा ना, जैसे पाइप का जब आप बंद करते हैं पाइप का प्रेशर, तो पाइप का प्रेशर जो पानी का प्रेशर है आपके गार्डन में, आपके लॉन में, वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही जब पायलट ने जहाज़ तेज़ दौड़ाना होता है तो पायलट इसको बंद कर देता है। तो पायलट के साथ ये खुद बंद हो जाता है, स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाती है। जब स्लो होता है तो तंदूर खुल जाता है, रोटी के लिए नहीं, अटैक के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, पीछे आ जाएं, तंदूर को छोड़ें। हेलो, तंदूर को छोड़ें, तंदूर को छोड़ें, ऊपर आए। ये क्या लगा हुआ है? ये जहाज़ की पुश्त पे पैराशूट, ब्रेक्स के लिए। इसके अंदर पैराशूट है। जैसे ही जहाज़ लैंड करता है, आपने देखा होगा, पैराशूट खुलता है ताकि ब्रेक्स इसकी सिवियरली यूज़ ना हो। अगेन हॉरिजॉन्टल टेल वेरी इंपॉर्टेंटली। आप थोड़ा सा इसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की भी बात करें। ये जो जनाब ये जो छेद बने हुए हैं, ये क्या हैं? ये जो हैं ये इसकी चैव और फ्लेयर डिस्पेंसर हैं, CFD। ये 2 काम करते हैं। अब जहाज़ जो है वो जब उड़ा है मिशन के लिए, तो वो पार्टी करने नहीं जा रहा कि उसे जो दुश्मन एयरफोर्स है उसे सलाम करेगी, कहेगी हाँ कैसा है, ठीक है, फिट है, तबीयत सही है तेरी, वो उसके पीछे लगेगी। अब वो पीछे जब उसके लगेगी तो 2 तरीक़ों से लगेगी। या वो उसके पीछे मिसाइल मारेगी, उसके जहाज़ या उसके एयर डिफेंस, या वो उसको रडार से उसे ट्रैक करना शुरू करेगी। तो ये जो हैं इसके जो इसका चैव और फ्लेयर डिस्पेंसर है, ये उन 2 चीज़ों को, रडार को और मिसाइल को फारिग कर देता है। कैसे? पहले जो इसका फ्लेयर्स हैं वो जो बर्निंग मटेरियल है उसे रिलीज़ कर देते हैं ताकि जो मिसाइल पीछे आ रहा है, हीट सीकिंग मिसाइल है, वो समझे कि जहाज़ इधर है, इधर नहीं। फ्लेयर डिस्पेंस होता है, बाहर उड़ता है, मिसाइल समझता है कि फ्लेयर जहाज़ है, जहाज़ आगे निकल जाता है। ये फ्लेयर का काम है। जो चैव होता है वो रेडार को बेवकूफ़ बनाता है। जहाज़ दिल्ली की तरफ निकल जाता है और जो रेडार है वो समझता है कि जो एला रिलीज़ हुआ है वो बॉम्बे की तरफ है।
तो अगेन द आइडिया इज कि जहाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो CFD है वो होता है। अगेन फिर मिसाइल सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो मल्टीपल पॉड्स है ना, ये पॉड लगा हुआ है, एक पॉड विंग के टिप पे लगा हुआ है, इसे पॉड कहते हैं। पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3, उस विंग पे भी 3 है, 6 ये हैं और नीचे एक बड़ा पॉड लगा हुआ है। अब इस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, इस पे आप सब पे मिसाइल लगा सकते हैं, सब पे बॉम्ब लगा सकते हैं, सब पे टैंक लगा सकते हैं, फ्यूल टैंक। इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी मिशन क्या है। 2 स्क्वाड्रन अलग अलग मिशंस करता है, क्या क्या करता है वो थोड़ी देर में आप में जब इनके अफसरों से मिलूंगा तो आपको बताऊंगा। बट वंस अगेन द आइडिया इज कि हर किस्म के रोल के लिए जहाज इस वक्त पैन में तैयार रहता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, खाली इनकी मिसाइलों से और रॉकेट से बात नहीं होती, गन्स भी लगी हुई हैं। ये डबल बैरल इसकी 23 mm गन लगी हुई है, जिसका जो एयर टू एयर रोल भी है, एयर टू ग्राउंड अटैक में भी रोल है। और ऑफ कोर्स जो सेंसर्स हैं वो, बिकॉज पायलट का कॉकपिट के करीब होते हैं ज़्यादातर सेंसर्स, ये फिर से नोज़ के पास और इसके पीटोज अलग अलग लगे हुए हैं। सो इनसाइड एन एयर डिफेंस हट हर वक्त हर दम तैयार। इधर से बाकी जो इनके चीफ्स हैं, क्रू है, बाकी जो अमला है, 24/7 वो भी रेडी रहता है। जैसे पायलट रेडी रहते हैं वैसे वो भी रेडी रहता है। बट अगेन टू प्रोटेक्ट द स्काईज ये करना ज़रूरी है। तो ये हो गया जी आपका एक एक्चुअल वेपनाइज्ड रेडी टू गो एयर डिफेंस अलर्ट रेडी JF-17 थंडर कि खुदा न खास्ता कोई भी पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस को थ्रेट हो तो थंडर करके